बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म ग्रहण किया, धम्म का मार्ग अख्तियार किया, और 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर आगरा में रोते हैं। और 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक सभा में बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1942 से लेकर के 18 मार्च 1956 तक जो लोग पढ़े, जिन्होंने नौकरियां प्राप्त की, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर से स्कॉलरशिप लेकर के विदेश में शिक्षा ग्रहण की, सब स्वार्थी हो गए, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में मस्त हो गए। और बाबा साहेब अंबेडकर ने जो अपेक्षा की थी कि भाई ये लोग मेरी तरह समाज के लिए समर्पित होकर के सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे और इस देश में अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, लोगों ने नहीं किया। और नहीं किया, ये मेरे लिए दुख की बात है। अब उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर इस पश्चाताप से गुजरने के बाद महसूस करते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं थे। ध्यान देने की बात है, बहुत गंभीर बात है। जब भी आप आए, सबसे पहली बात तो जब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में आए तो धार्मिक स्थल से बाहर आपके जूते उतरने चाहिए। ये मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने महसूस किया कि जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की थी मेरी मदद से, उनके पास संस्कार नहीं थे। तेरे पास संस्कार थे क्योंकि तूने बुद्ध और चरित्र पुस्तक पढ़ी थी जब 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। तेरे पिताजी कबीरपंथी थे, उन्होंने मानवता का पाठ तुझे पढ़ाया, तेरे अंदर संस्कार थे। और जैसे जैसे तेरे अंदर संस्कार थे, तू संवेदनशील बना, तू संवेदनशील बना, तूने अपने समाज की वेदनाओं को समझा, तूने अपने समाज की वेदनाओं को समझा, अपने समाज के दुख दर्दों को समझा और समाज के दुख दर्दों के निवारण के लिए तूने संघर्ष किया। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस समाज के अंदर, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, जो संवेदनाएं नहीं है जिसके अंदर, जो समाज अपने समाज की वेदनाओं को नहीं समझ रहा है, जो अपने स्वार्थ में लिप्त है और समाज के कल्याण के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें संस्कारी बनाने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को आपको धम्म की तरफ अग्रसर किया। करुणा, मैत्री, भाईचारा की तरफ आपको अग्रसर किया। कितने लोग हैं जो पढ़ लिख करके हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, चार दीवारी में मस्त रहते हैं, लेकिन समाज के बारे में काम नहीं करते हैं। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप शिक्षा ग्रहण करिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन ये जो संस्कार हैं, ये जो संस्कृति है, इसको आप जिंदा रखिए। संस्कार और संस्कृति से आपके विचार एक होंगे, और जब विचार एक होंगे तो आपके संघर्ष की दिशा एक होगी, और जब संघर्ष की दिशा एक होगी तब बाबा साहेब अंबेडकर का वो सपना साकार होगा। धर्म हिंदू, धर्म मुस्लिम, धर्म ईसाई, धर्म पारसी, धर्म बौद्ध, धर्म सिख। भाई मूल क्या है? धर्म। अब धर्म के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि बाकी सब संप्रदाय हैं और धर्म है मूल, धर्म है मूल, बाकी सब संप्रदाय हैं। और संप्रदाय क्या है? वो है मार्ग, मार्ग आपको धर्म तक ले जाने के लिए, आपको धर्म तक ले जाने के लिए, धर्म तक की यात्रा करने के लिए आपको दिए गए मार्ग। अब इसमें सदमार्ग कौन सा है, विवेक पर आधारित मार्ग कौन सा है, वैज्ञानिक मार्ग कौन सा है, तर्कपूर्ण मार्ग कौन सा है, आपको ये खोजना है। आपको हिंदू वाला मार्ग खोजना है, सिख वाला मार्ग खोजना है, या मुस्लिम वाला मार्ग खोजना है, या पारसी वाला मार्ग अख्तियार करना है। अगर किसी मार्ग में सार्थकता है, तर्क है, और वो वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है, तो आपके लिए वो सार्थक मार्ग होगा। अब सम्यक संबुद्ध ने आपको मार्ग दिया। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, सबने पढ़ी भी होगी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, विंसेंट पीले की लिखी हुई है। उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है कि रिलीजन इज ए मेथड ऑफ थॉट डिसिप्लिन, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। कि धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है और उससे कम भी कुछ नहीं है।
विचार कहां से पैदा होता है? आपके मन से। विचार कहां से पैदा होता है? आपके मन से, माइंड से। अगर आपका विचार अनुशासित है तो आपकी वाणी अनुशासित होगी, और अगर आपकी वाणी अनुशासित है और विचार अनुशासित है तो शरीर के द्वारा किया जाने वाला कर्म भी अनुशासित होगा। और जिस दिन आपका विचार, वाणी और कर्म अनुशासित है, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों चीजें अनुशासित हैं, उस दिन आपका लोक व्यवहार अनुशासित होगा। और जिस दिन आपका लोक व्यवहार अनुशासित होगा, आप किसी प्रकार से किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे और ना ही अपने अधिकारों का हनन होने देंगे। तो जब किसी के अधिकारों का हनन होगा नहीं और ना ही आप करने देंगे तो दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। और इसी आदर्श अवस्था के लिए हर धर्म काम प्रयास कर रहा है, हर धर्म प्रयास कर रहा है। अब बुद्ध ने क्या सोचा कि जब सारा ही प्रपंच मन का है तो अब मुझे मन की साधना करनी चाहिए। अब मन की साधना करने के लिए बुद्ध ने जब साधना करते 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 देखा कि मन में, मेरे में विकार कैसे पैदा होता है, मन में विकार कहां से पैदा हुआ, मन मेरा दूषित क्यों हुआ, मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लालच, भय, क्रोध कहां से आए। तब उन्होंने एक एक करके उसको चुन चुन करके अपने मन से वो विकार निकाले कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। पहले शरीर के कर्म जो दुष्कर्म हैं उनसे दूर रहो, तब मन की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले शरीर के दुष्कर्म दूर करो कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशाखोरी नहीं करूंगा। अरे ये 5 शील में आपके जीवन के सारे दुष्कर्मों का निवारण होता है। हिंसा कोई चाकू मारना ही थोड़ा ही है, थप्पड़ मारना ही थोड़ा ही है, किसी की तरफ भौं अटकाना, किसी को बिराना, किसी की चुगली करना। हिंसा कितने प्रकार की है। किसी प्रकार का दोष आपके दिमाग में प्रवेश ही ना कर जाए, उस प्रकार की अवस्था तक पहुंचने का बुद्ध ने 10 पारमिताओं का मार्ग दिया। और जब 10 पारमिताएं बुद्ध ने पार की तब वो सम्यक संबुद्ध बने। और सम्यक संबुद्ध बनने के बाद बुद्ध के अंदर वो शक्ति प्राप्त हुई कि तब उन्हें ये प्रकृति के जो असीम रूप है प्रकृति का, वो उन्हें दिखाई दिया। जो सर्वशक्तिमान है वो दिखाई दिया, जो सर्वज्ञ है वो सम्यक संबुद्ध का रूप दिखाई दिया। साथियों, ये सम्यक संबुद्ध को प्राप्त हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर इनको पढ़ते हैं, बुद्ध को पढ़ते हैं और बुद्ध को जानते हैं। और बाबा साहेब अंबेडकर आपको मालूम है बोधिसत्व बनते हैं।